हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैं अपनी कहानी सुन के हुई हूँ फ्री, इसलिए सर पे रखा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे कोई है नहीं। ऊपर ही मम्मी गई अभी नीचे अपनी मेडिसिन खाने। मम्मी को थायराइड की मेडिसिन खानी होती है और इस टाइम पे हम लोग कहानी सुन के ना पानी वगैरह पी लेते हैं। तो बस मैं पानी लेके बैठी थी, पानी पीऊँगी। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं पिया जाता, पूरे दिन से नहीं पीते ना। तो ये देखो आधे गिलास से भी बहुत थोड़ा सा पानी लिया है। और आप लोग बताओ कैसा रहा आपका व्रत पूरा दिन का। शाम हो चुकी है, शाम के 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है। 4 बजे के बाद सुनते हैं हम लोग। पौने 5 का टाइम हो रहा है, 5 बजने में 10 मिनट है अभी। बस अभी फिर पूजा किए, खाने पीने में लग जाएंगे अभी से ही। पानी वानी पीने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लूँगी बीच में। और अब मैं आज ऐसे रेडी हूँ, कैसी लग रही हूँ बताना। मैंने कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं पहना, जिसलिए ना सेट ना ईयरिंग्स। ये देखो मैं झुमकी का डिज़ाइन कैसा है ये भी बताना। खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे, शायद आलू गोभी पूड़ी और खीर बनेगी। बाकी अभी पापा डिसाइड कर लेंगे। और अंदर से आ रही है टीवी की आवाज़, क्योंकि तेजस देख रहा है टीवी। ये देखो लेटे लेटे तेजस देखने लग रहा है टीवी। फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं मोटी लग रही हूँ शायद साड़ी में ना, है ना, बता रहा देखिए, है ना। पतली लग रही हूँ कि मोटी लग रही हूँ। वैसे अब कोई है नहीं, मैं साड़ी ऐसे नीचे नहीं कर सकती। शायद मोटी लग रही है ना, क्या करूँ, मोटी हूँ तो लगूंगी ना, है ना। ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब जैसे साड़ियाँ जो चढ़ती है ना शादी में, उनमें से एक साड़ी है ये। और बहुत टाइम से पहनी नहीं थी ये, मैंने अपने सेकंड करवा चौथ पे पहनी थी। तब के बाद ना अभी तक नहीं पहनी थी। उसके बाद फिर आज फिर से अगेन मैंने पहन लिया। ऐसी है ये, नीचे से इसमें इस टाइप का ये बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ये देखो प्लेट्स में। एक मिनट, ऐसे दिखती है ये। कैसी लग रही है बताना। नहीं तो मैंने कुछ खरीदी नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं रेडी कराया, सब कुछ वही जो पहले से था वही पहन लिया है। तो चलो जुड़े रहो। ब्लॉग लेट स्टार्ट किया है मैंने, लेकिन आज मॉर्निंग से ही सोच रही थी करूँगी। आज पता है 3 बजे तो हमारे यहाँ लाइट आई है। लाइट ही नहीं थी। 3 बजे के बाद लाइट आई है, तब जाके नहा मैंने लिया था, रेडी होना शुरू किया। फिर उसके बाद तेजस को खाना खिलाया। तेजस ट्यूशन से लगा था, 3:30 बजे आया, उसको आके खाना खिलाया। तब उसके बाद मैं रेडी होना शुरू हुई, तो लेट हो गया सारी चीज़ों के लिए। तो बने रहना मेरे साथ। घर में अपनी पूजा करने के बाद, कहानी सुनने के बाद हम लग गए थे खाने पीना बनाने में। वो मैं कोई भी क्लिप शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि सब्ज़ी नीचे बनी थी और पूड़ी खीर ये सब ऊपर मम्मी के साथ ही बनाया था। मम्मी ने हेल्प करवाई थी मेरी, तो वो कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद बस सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ पार्क में। हमारे यहाँ पास में ही पार्क है, तो हम लोग आए थे यहाँ पे चाँद को अर्घ देने के लिए। दिन में सूरज को देते हैं, रात में चाँद को देते हैं। तो बस चाँद को अर्घ देने के लिए आए थे। और यहाँ हस्बैंड और तेजस भी आया है। तेजस को मैं पकड़ा रही हूँ ये थाली, क्योंकि अब जल चढ़ाएंगे। वॉइस मेरी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ी सी तबीयत डाउन है। बस उसके बाद नेक्स्ट डे की क्लिप आ गई है। नेक्स्ट डे का शूट किया है मैंने। नेक्स्ट डे मीन्स ये, वो नेक्स्ट डे नहीं, उसके भी नेक्स्ट डे मीन्स ये सैटरडे का है। और वो जो क्लिप आपने देखी है करवा चौथ की, वो थर्सडे की थी। फ्राइडे को तो कुछ भी नहीं शूट किया। फ्राइडे को पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया, एकदम से बहुत ही डाउन सा लग रहा था, तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ना कुछ खास काम किया और ना ही कुछ शूट किया। तो सैटरडे की क्लिप है। सब्ज़ी बना रही हूँ सुबह ही, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। हस्बैंड भी यही लेकर जाएंगे, तो बस इसीलिए थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ। फटाफट से छोंक दूँगी इसको। वही सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी जैसे और सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। मसाला भून के बैंगन और आलू छोड़ दूँगी इसमें, और बिना पानी के बनाऊँगी, मतलब 1-2 घूंट के करीब पानी डालूँगी बस। और सिम गैस पे बनाऊँगी इसे, क्योंकि सूखी बनानी है, पानी वाली नहीं बनानी है। तो इसीलिए फिर पानी वाली बना दो तो रखी रहती है, फिर कोई खाता नहीं है ज़्यादा। तो सूखी बनेगी तो ख़त्म भी हो जाएगी। तो और तेजस चला गया है स्कूल, तेजस का है एग्ज़ाम, तो तेजस जा चुका है स्कूल। बस इसीलिए मैं और जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि तेजस का ना टाइमिंग चेंज हो गया है। स्कूल से लाने का, जाने का, उसका सब टाइमिंग चेंज हो गया। अब वो मॉर्निंग में 8 बजे जाता है और 11 बजे आ जाता है। 3 घंटे के लिए जाता है। बस उसी 3 घंटे के बीच में मुझे अपने सारे काम ख़त्म करने होते हैं। अब कभी हो पाते हैं, नहीं हो पाते। फ्राइडे को तो नहीं हो पाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही थी। अब बाकी आज देखते हैं,
क्या क्या कर पाती हूँ मैं। सब्ज़ी छौंकने के बाद ही बिना टाइम वेस्ट किए मैंने बस आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया है। आटा गूँध के रख दूँगी साथ साथ ही, जिससे आटा थोड़ा सा रेस्ट कर ले। 10-15 मिनट आटा फूलेगा, तब तक मैं बैठ के पीऊँगी चाय। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, चाय बस बना दी थी और हस्बैंड को दे दी थी। मैंने सोचा था कि सब्ज़ी बनेगी जितनी देर में और आटा गूँध के रखूँगी तो तब मैं चाय पीऊँगी। 10 मिनट जो आटा रहेगा तो वो मेरे यूज़ हो जाएंगे 10 मिनट। बस सब्ज़ी अभी तक भी नहीं बनी है। चाय वाय पीने के बाद मैंने सीधा रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और नीचे भी पापा को भी कहीं जाना है, पता नहीं बिजली का बिल भरने जाना है या कैंटीन जाना है सामान लेने, कहीं तो जाना है उन्हें। तो बस इसीलिए उनको भी बना के दिया है नाश्ता। सबसे पहले मैंने पापा को पराठे बना के दे दिए हैं और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ हस्बैंड के लिए जाने के लिए रोटी। और ये चम्मच के साथ में जो एक कटोरा आपको दिख रहा है ये तेल का ही है, रिफाइंड का। तो बस पापा को पराठे बना के मैं दे आई थी, पापा ने खा भी लिए और वो चले भी गए। थोड़ा दूर जाना होता है कैंटीन के लिए, तो इसीलिए वहीं से बिल भरने भी चले जाएंगे, बिजली का बिल आया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हस्बैंड मेरे चले गए ऑफिस, तेजस तो स्कूल चला गया था मॉर्निंग में ही। अब मैं लेकर आई हूँ अपने लिए नाश्ता। ये देखो आलू का पराठा है, आलू का नहीं, आलू और बीन्स का पराठा है। रात को बनाई थी आलू बीन्स की सब्ज़ी तो वो बची हुई थी, तो बस उसी को भर के मैंने पराठा बना लिया अपने लिए। और ये रखी मेरी चाय, बस चाय से ही एक पराठा खाऊंगी और उसके बाद फिर लग जाऊंगी काम में। और अभी टाइम है मेरे पास, 5 मिनट में ही खा लूँगी मैं जल्दी जल्दी। ये देखो 10:25 हो रहे हैं, 5 मिनट में जल्दी जल्दी खाना है। फिर 10:30 बजे मैं लग जाऊँगी। झाड़ू लगानी है, बर्तन धोने हैं, उसके बाद मैं 10 मिनट में झाड़ू लग जाएगी नीचे से लेके, वो यहाँ से लेके नीचे तक। 10 मिनट में बर्तन धुल जाएंगे मेरे सारे, किचन साफ़ हो जाएगी। उसके बाद 10 मिनट में, अगले उसके 10 मिनट में नहा के मुझे रेडी होकर तेजस को लेने जाना है 11 बजे। तेजस के चल रहे हैं एग्ज़ाम और इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं हो पा रहे ठीक से, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। अब मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ब्लॉगिंग से ज़्यादा ज़रूरी है मतलब वो, बस इसलिए मेरे ब्लॉग थोड़े ऐसे हो रहे हैं, लेट आपको मिल रहे होंगे। एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो बस उसे लेने जाऊँगी 11 बजे। पहले उसकी होती थी छुट्टी 1 बजे, अब होती है 11 बजे। बाकी पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये सब करूँगी मैं आने के बाद। कपड़े भी धुलेंगे, मशीन चली हुई है मेरी। तो बस मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। फिर कोशिश कर रही हूँ कि तेजस के टाइम से पहले ना मैं जल्दी जल्दी अपने काम जितना हो सके उतना निपटा दूँ, पर ऐसे भी कोई हेडेक नहीं है क्योंकि 5 मिनट का ही है, लेके आना है बस तेजस को, उसके बाद मैं अपना काम कर सकती हूँ। बस यही था कि नहाने से पहले वाले मेरे जो काम हो जाए धूल मिट्टी वाले, वो मैं निपटा लूँ अपने, वो कर लूँ। और उसके बाद मैं फिर ये रहेगा कि वैसे जो काम कर रहे हैं ना, अब कपड़ों में तो टाइम लगता ही है, तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे मेरे। कपड़े मैं आके ही धोऊँगी और ये मशीन में जो एक चक्कर में घूमे हुए कपड़े रखे हुए थे इन्हें निकाल दूँगी और दूसरे डाल दूँगी। तो ये रहेगा फिर कि अब मैं नीचे जाके जो काम करूँगी, नहाऊँगी या तेजस को लेके आऊँगी, तब तक ये कपड़े घूम जाएंगे। मतलब मशीन का भी टाइम, मशीन का क्या, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये रहेगा कि तेजस के आने तक मेरे ये कपड़े वपड़े चल के रहेंगे, तो फिर बस आके पानी से निकालने पड़ेंगे मुझे। अब नीचे आके लगा रही हूँ झाड़ू, पहले कपड़े निकाल कर आई हूँ मशीन से, झाड़ू लगा दूँगी जल्दी जल्दी और बस फिर नहाने जाऊँगी। अब ये बर्तन भी आकर ही धुलेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अब टाइम कम हो गया है क्योंकि कपड़ों में ऊपर थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, क्योंकि देख देख के डालने होते हैं। अब मैंने जो फास्ट रखा था ना, तो साड़ी पहनी थी, फिर उसका पेटीकोट भी है, तो वो कलर वलर छोड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें ना मुझे देखनी पड़ती है कि कोई कपड़ा किसी और कपड़े के साथ में मिक्स ना हो। और मैं ऐसे ही धोती हूँ अलग अलग करके, जिससे कि कभी भी ना कपड़े ख़राब नहीं होते उससे। फिर जो कपड़े कलर नहीं निकलते वो वाले पहले, और वाइटिश कपड़े पहले, और उसके बाद कलरफुल बाद में। अब आ गई थी मैं तेजस को लेने के बाद, आके अपने धो रही हूँ मैं बर्तन आराम से मीन्स कि अब कोई ऐसी भागा दौड़ी वाली बात नहीं है। आराम से तसल्ली से बर्तन धुल जाएंगे और निपट जाएंगे मेरे ये बर्तन भी। और आप लोग बताओ, आप लोगों की दिवाली क्लीनिंग वगैरह कैसी चल रही है? मेरा तो मैं क्या बताऊँ, 2 दिन तो बिल्कुल ही ठप हो गए, मतलब बर्बाद से ही हो गए हैं। और काम है ज़्यादा, टाइम है कम, लेकिन देखेंगे, करेंगे, करना ही पड़ेगा, करेंगे क्या, करना ही पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे तो लगी हुई हूँ कुछ कुछ करने में। और वैसे मैं ज़्यादा ना गंदा नहीं करती हूँ ऐसे, जैसे मतलब बीच बीच में ना मैं करती ही रहती हूँ, मतलब कभी कहीं किसी एरिया की, कभी किसी एरिया की। तो ऐसा वो सिस्टम नहीं है कि एक साथ ही सब कुछ लेके बैठना है, जैसे कोई होती है ना लेडीज़ के, पूरा घर ही फैला लेती है एक ही दिन में, सोचती हैं आज ही, मतलब सुबह से रात तक चाहे 12 बज जाए आज ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ और बाकी काम भी फिर बीच बीच में देखने ही पड़ते हैं, सिर्फ क्लीनिंग कोई नहीं लेके बैठ सकती। तो इसलिए एक एरिया करके मुझे करना पड़ेगा। और वैसे मैं काफ़ी दिनों से लगी पड़ी हूँ, जैसे मेरी अलमारी, बेड, ड्रॉर्स, बेड और कैबिनेट हमारा, ये सब एकदम सही हो चुका है। किचन का हो चुका है,
तो बस एक बार जो एक हाथ लगाने वाली बात होती है ना कि हाँ दिवाली से 2-3 दिन पहले ही एक बार होगा, टाइल वगैरह पे कपड़ा मारूंगी सब पे, सारी टाइल्स पे, क्योंकि पूरे घर में टाइल्स लगी हुई है, उन पे मारूंगी। तो वो तभी आ गया है स्कूल से, तेजस को लेके आ गई थी मैं। और तेजस देखो कैसे, वैसे सर्दी हो रही है और तेजस नंगू पंगू बैठा हुआ है, देखो। तो तेजस खेल रहा है दूसरे फ़ोन में गेम। ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है, थोड़ा सा टूटा हुआ है साइड से, तो इसी में से मैंने ना अपने ये वाले फ़ोन से, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो उसी से कनेक्ट कर दिया है नेट, तो वो उससे खेल रहा है। ये वाला फ़ोन ना पहले रखा हुआ था, मैंने निकाला हुआ नहीं था, लेकिन मैंने निकाल इसलिए लिया कि 1 मिनट में फ़ैन बंद कर दूँ पहले बाहर का। यहाँ ना कबूतर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, ये वाला फ़ैन चलता नहीं, देखो कबूतर यहाँ आके बैठ जाता है और डर लगता है फिर पंखी में ना आ जाए, वो कहीं मर जाए यहीं पर ही। तो इसलिए मैंने निकाल दिया, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं बन पाती थी। अब जैसे तेजस स्कूल से आ गया था ना, आते इसने फ़ोन मांगा मुझसे, तो अगर मैं ये वाला फ़ोन नहीं निकाल के रखती ना, तो फिर मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाती कुछ भी। बर्तन धो लिए मैंने इसको लेके आने के बाद, इसको दे दिया जो खाने के लिए देना था, आलू का पराठा दे दिया इसको। अब जा रही हूँ मैं ऊपर कपड़े धोने के लिए, फिर बाद में लास्ट में लगाऊंगी पोछा। बस नहा के मैं झाड़ू लगा के सिर्फ और नहा के चली गई थी, तो बस ऊपर जा रही हूँ अब कपड़े धोने के लिए। और नेट इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं इस फ़ोन को तो लेके जाऊँगी नहीं, तो शूट कुछ नहीं करूँगी ऊपर का, बस फटाफट धोकर आती हूँ। कपड़े धुल चुके थे तो हाथों हाथ ही मैं लगा दूँगी पोछा। पोछा नहीं लगाया था पहले, तेजस को लेने चली गई थी मैं, पोछा रह गया था, तो बस वो लगा दूँगी। और ये सामने जो कैबिनेट दिख रहा है ना मेरा, ये भी सेट हो चुका है, मतलब साफ़ हो चुका है। जो मुझे फेंकने वाला सामान था वो फेंक दिया, घर मेरा दिख रहा होगा एकदम साफ़ सुथरा था। लेकिन बस कुछ चेंज करने का सोच रही थी, थोड़ा बहुत दिमाग में चल रहा था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, थोड़ी बहुत तबीयत ना डाउन सी चल रही है। अगर अच्छा मन अच्छा होता है ना, जब मतलब बॉडी अच्छी होती है, तो फिर अपने आप ही मन लगता है सब कुछ करने में, क्या करूँ। अब जाके मैं अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ। टाइम बज रहे हैं 2 नहीं बजे, अभी 1:45 हो रहे हैं, 2 बजने में थोड़ा सा टाइम है, 1:45 हो रहे हैं। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, बस कपड़े धो के आके पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद जो किचन के कपड़े होते हैं ना, रोटी का कपड़ा और जो डस्टर है, डस्टिंग वाला कपड़ा, और एक और गैस साफ़ करने का जो कपड़ा होता है, वो सब साबुन से धो के डाल दिया। मम्मी हाँ हो गया गलती आज मैंने से। साथ नहीं धोया था, साथ सिर्फ खाली पानी से धोया था, मतलब स्लैब साफ़ करने के बाद, इसलिए साबुन से अब धो के डाल दिया वो धूप में। गलती से हो गया मम्मी। कोई बात नहीं। और तेजस को देखो क्या कर रहा है, अभी भी पंगू बैठा हुआ है। तेजस कर रहा है पढ़ाई और तेजस को मैं खिला रही हूँ खाना। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, बस रोटी और सब्ज़ी खा रहा है, क्योंकि इसे ना 2 बजे फिर मुझे लिटाना भी है। 1 घंटा हो चुका है इसे पढ़ते पढ़ते। एग्ज़ाम है इसका परसों मंडे को हिंदी का, तो बस उसी की तैयारी इसकी करवा रही हूँ। काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ मतलब ऐसे घर का काम हो गया, लेकिन तेजस को लेके बैठी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ इसे पढ़ा दूँ जब तक नहीं लेट रहा है, खिला पिला के। मम्मी हाँ बेटा, यार मिलने यार भी आप भी ढूंढ रहे थे। अभी ढूंढती हूँ। चलो आप लोग जुड़े रहो मुझसे, ब्लॉग में बने रहना। अब आपसे मिल रही हूँ मैं सीधा शाम को। शाम हो रही है, शाम की बस मैं बनाऊँगी चाय और तेजस के लिए गर्म करने के लिए रखूँगी दूध। तेजस के लिए क्या, दूध तो सारा ही उबाल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ तेजस को दूध दूँगी और हमारे लिए बनाऊँगी चाय 2 कप। तेजस के पापा भी आ चुके हैं, चाय पियेंगे अब बैठ के आराम से, तसल्ली वाली चाय। सुबह तो वही भागा दौड़ी वाली चाय हो गई थी, लेकिन ये होगी तसल्ली वाली। उसी के साथ मैं करूँगी अपने इस वीडियो को यहीं पर ही एंड। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर देखिएगा कोई है नहीं। तो कैसा लगा या पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।